गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के ऊपर टिप्पणी की है और उन्होंने बहुत सारे इनके ऊपर लांछन लगाए हैं। तो इसमें आगे हम इसके बारे में सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में हमने ये देखा है, बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं, क्योंकि जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। क्योंकि देखिए, जब ये इंडिया है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के जो ये थंब है, ये लगा हुआ है। तो इस समय जो क्या हुआ है कि दिसंबर मंथ का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया है, और इंडिया इस समय जो आतंकवाद को लेके बहुत सारे जो मुद्दे हैं उठा रहा है। तो इसमें जो ये पूरी बात शुरू हुई है वो यहाँ से शुरू हुई कि जो पाकिस्तान की एक पत्रकार हैं, हिना रब्बानी, उन्होंने आतंकवाद को लेके जिस तरीके से इंडिया के ऊपर कटाक्ष किया है, के बाद ये सारी बातें शुरू हुई। तो उन्होंने भारत के ऊपर ये कहा, जो इनकी शुरुआत हुई है वो यहाँ से होती है। शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो हिना रब्बानी खार जो हैं, ये क्या होता है कि पाकिस्तान की एक पत्रकार हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, ट्वीट ये किया था कि भारत ने यूएनएससी की अपनी अध्यक्षता का इस्तेमाल आतंकवाद का ढोल पीटने के लिए किया है, जबकि वह पाकिस्तान में नियमित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। मतलब भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसको बिलावल भुट्टो ने रीट्वीट भी किया था इसको लेके। तो इसके बाद ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है, और इसके बाद ये बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें बिलावल भुट्टो ने जो शिवसेना है, शिवसेना के ऊपर, शिवसेना के जो एमपी है उसके ऊपर भी ये चीज़ टिप्पणी की है इसके बाद। तो लगातार उन्होंने, बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के ऊपर जो पर्सनल अटैक भी किया है, और लगातार इसके बाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने इनका रिप्लाई भी किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं इसमें। तो बिलावल भुट्टो ने क्या-क्या बोला है उसके लेके मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर बिलावल भुट्टो की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, बिलावल भुट्टो जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो ये थीं, बेनज़ीर भुट्टो के लड़का हैं बिलावल भुट्टो। और अगर मैं बेनज़ीर भुट्टो की बात करूँ तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये बेटी थीं। उसके बाद ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन पाई थीं, जिसके बाद वहाँ पे 2007 में हमने देखा था कि 2007 में इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये उनके बेटे हैं, तभी ये पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बन पाए हैं। क्योंकि हमने हाल ही में हमने अब देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट होते हैं, उसके बाद से ये कहानी पूरी शुरू हुई है। जब हमारे विदेश मंत्री ये बैठक के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को बोला है। इसके बाद हमने ये देखा है कि उन्होंने ये बोला कि जो हाफ़िज़ सईद हैं, हाफ़िज़ सईद के बंगले के आस-पास 2021 में जो बम धमाके हुए थे, तो उसमें जो भारत की जो एजेंसियाँ हैं उनका हाथ था, इन्होंने बोला है। तो इसके बाद क्या हुआ कि भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री ने इसके ऊपर उन्होंने बोला था कि क्या होता था कि 2011 में जो हिलेरी क्लिंटन थी वो पाकिस्तान में गई थी। उस समय जो इनकी पत्रकार थी, हिना रब्बानी ही पत्रकार थी, जिन्होंने उनके ऊपर सवाल पूछने पर उन्होंने बोला था कि जब आप अपने आंगन में साँप पालोगे, तो ये सोचकर कि वो आपको सिर्फ़ पड़ोसियों को ही डसेगा, तो ये नहीं हो सकता कि वो आपको ना काटे, आपको भी वो काटेगा। तो उन्होंने इस तरीके से उस कोट का इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद उन्होंने ये बोला है, तो मैं सबसे पहले आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khan was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. तो अभी आपने जो वीडियो देखा है उसमें उन्होंने किस तरीके से इसका कटाक्ष किया है, ये आपने अभी देखा है। उसके बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी उसके में उतर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री उतर आए, तो वहाँ के एक और भी पत्रकार थे, उन्होंने भी पूछा कि आप जिस तरीके से काबुल में, जिस तरीके से दिल्ली में, जिस तरीके से इस्लामाबाद में आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने बोला कि ये आप गलत जो फॉरेन मिनिस्टर से आप बात कर रहे हैं। Robert Kulbhushan, first of all, and India and Pakistan have been accusing each other about terrorism.
Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought up this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth. तो इस तरीके से उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन, क्योंकि जिस तरीके से हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था, क्योंकि हमने ये देखा था कि 2013 में एबटाबाद में जिस तरीके से उसको मारा गया था, तो वो कहाँ मिला था, वो पाकिस्तान में, क्योंकि जो अमेरिका है वो तो अफ़गानिस्तान में उसको ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिला कहाँ था, वो मिला था पाकिस्तान में। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो 26/11 के और 9/11 के जो आतंकवादी हैं, वो भी कहाँ मिले, वो सब पाकिस्तान में मिले। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब ने बोला है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था, उसके जो गुनहगार थे वो कहाँ मिले थे, वो भी पाकिस्तान के ही थे। तो इस तरीके से भारत के विदेश मंत्री ने इन सब चीज़ों का कटाक्ष किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन जिसकी धरती में मिला है, उसको भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि जिस देश ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शरण दी हो, वह हमें उपदेश देने के काबिल नहीं है। ये चीज़ हमने बोला है। तो अब इससे क्या होता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उन्होंने क्या होता है कि लगातार इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए उतर आए बिलावल भुट्टो। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS, I saw yesterday that the Foreign Minister of India was with the UN Secretary General inaugurating तो उन्होंने ये बोला कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का जो कसाई अभी जिंदा है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो हिटलर है, हिटलर के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी की और एसएस का नाम लिया कि देखिए, अगर मैं हिटलर की बात करूं, ज्यूस का जीनोसाइड किया था। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में जिस तरीके से जो माइनॉरिटी के प्रति जो नफ़रत पलती है, तो उसमें हमने ये देखा है कि जिस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो लगभग 20% जो हिंदू माइनॉरिटी वहाँ पे रहती थी, आज 1.5% के आसपास बची है। वहाँ पे ईसाइयत का तो नाम ही लगभग ख़त्म हो गया। और अगर मैं ज्यूस की बात करूँ, तो सिर्फ वहाँ पे एक ही पर्सन बचा है ओनली, तो वो भी भागने की कगार में है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो, अगर मैं बात करूँ, क्या होता है कि धार्मिक प्रकार की जो वहाँ पे नफ़रत पल रही है, तो उसका ही ये नतीजा हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमने देखा है। तो हम इसको बहुत सारी चीज़ें हम इसमें लांछन लगा सकते थे उनके ऊपर। और हमने ये भी देखा है कि अगर मैं यूएन के जो डिजिग्नेटेड जो आतंकवादी होते हैं, तो पाकिस्तान में उनकी संख्या लगभग 125-126 के आसपास है। और पाकिस्तान और चाइना मिल के इनको बचाते हैं। ये भी हमने लगातार देखा है कि जितने आतंकवादी पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं, पूरी दुनिया में किसी कंट्रीज़ में इतने मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। दुनिया में हमने ये भी देखा है कि देखिए, अगर मैं सीरिया की बात करूं, या फिर मैं सीरिया है, अगर मैं ईरान, इराक, बाकी चाहे जिस देश की आप बात कर लो, लेकिन जितने आतंकवादी जो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे फैक्ट्री पली हो। हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, यहाँ के आतंकवादी इस तरीके से नाग बन चुके हैं कि यहाँ के, हमने एक बार देखा था
कि एक स्कूल के लगभग 156 बच्चों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। सोच के देखो, जहाँ के लोग अपने बच्चों की ही मार देते हों, जो लोग इंसानों को नहीं समझते हों, जो लोग बच्चों को, औरतों को, निसहाय लोगों को नहीं समझते हों, उनमें किस प्रकार की इंसानियत हो सकती है। तो उस देश के ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। सबसे पहले ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी थी, वो थी बेनज़ीर भुट्टो, जिनको 2007 में मार दिया गया था। उसके बाद क्या होता था कि जिस समय मरे थे बहुत छोटे थे। इसके बाद हाल ही में हमने देखा है कि जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उनके फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। अगर मैं पीएम मोदी की बात करूँ तो पीएम मोदी को भारत के 135 करोड़ लोग चुन के भेजते हैं। वो मतलब एक बार नहीं है, भारत के 2 बार जनता से चुन के भेजे गए प्रधानमंत्री हैं। तो उनके ऊपर ऐसा करना, देखिए हम भारत के लोग हैं और डेमोक्रेसी को हम समझते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की हम बात करूँ तो पाकिस्तान में वही प्रधानमंत्री बन के रह सकता है जो उनकी आर्मी बनाना चाहे। तो ये चीज़ हमें हमेशा देखने को मिलती है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री अभी पहले थे, अगर मैं इमरान खान की बात करूँ, जो आर्मी के हिसाब से नहीं चल रहे थे तो उनको आर्मी ने कैसे भी करके हटा दिया। तो उन्होंने अपनी एक पपेट जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बिठा दिया है। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए कि आप किस देश के प्रधानमंत्री, किस देश के वित्त मंत्री, किस देश के फॉरेन मिनिस्टर हो, उस हिसाब से आप बात करिए। क्योंकि जो आतंकवाद को मैन्युफैक्चर करता हो वो दूसरे के ऊपर इस तरीके से लांछन नहीं लगा सकता। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।